हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय और 14वां ब्राह्मण चल रहा है। गायत्री मंत्र के चतुर्थ पाद को लेकर के चर्चा हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक से। ताम ह एताम एके सावित्रीम अनुष्टुभम अन्वाहु। ताम ह एताम, उस इस गायत्री मंत्र को, एके, एके का अर्थ होता है कुछ लोग। कुछ लोग कौन है? विद्वान। सावित्रीम, वो जो सावित्री है उसको, गायत्री को सावित्री भी कहते हैं, सावित्री मंत्र कहते हैं। तो ताम ह एताम एके सावित्रीम, उस इस सावित्री नामक गायत्री मंत्र को अनुष्टभम आहो। अनुष्टुभ, अनुष्टुभ छंद होता है। जैसे गायत्री मंत्र में गायत्री छंद है, अलग अलग छंद होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी अनेक बार बताया था। तो अक्षरों को ध्यान में रख करके छंद होते हैं। तो इस गायत्री छंद को अनुष्टुभ छंद भी कहते हैं कुछ लोग। और वो मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा नहीं बोलते, उसको अलग रूप से बोलते। तत्सवितुर्वृणीमहे एक अलग मंत्र है, तत्सवितुर्वृणीमहे ऐसा एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हैं। तो कहते हैं उस इस सावित्री गायत्री मंत्र को अनुष्टुभ के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं, और मंत्र भी कुछ अलग पढ़ते हैं, इस मंत्र को नहीं पढ़ते। वाग अनुष्टुभ, वाग अनुष्टुभ एतद वाचम अनुब्रूमा। ऋषि कहते हैं जिसको आप अनुष्टुभ कहते हैं, इसको वाचम, वाणी कहना चाहिए। वाचम अनुब्रूमा, इसको वाणी के रूप में हम स्वीकार करते हैं। न तथा कुर्यात, अब वो कहते हैं न तथा कुर्यात, ऐसा उसको नहीं मानना चाहिए। कैसा? उस गायत्री मंत्र को ओम तत् सवितुर्वृणीमहे इस मंत्र के माध्यम से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गायत्री तो गायत्री ही है, वो वही है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसी को मानना चाहिए, दूसरे मंत्र को नहीं मानना चाहिए गायत्री शब्द से या सावित्री शब्द से। इसलिए कह रहे हैं न तथा कुर्यात, ऐसा नहीं मानना चाहिए। गायत्रीम एवं सावित्रीम अनुब्रूयात, गायत्री को ही सावित्री के रूप में समझ लेना चाहिए। फिर कहा जा रहा है यद इह वै अपि एवं विद, यह कहते हैं यद इह वै अपि एवं ब्रूयात, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति इस बात को, इस गायत्री को ही सावित्री के रूप में अनुभव करता है, और इन चारों पादों को जो पीछे बताए गए हैं, चारों पादों को जो आत्मसात करता है, तो उसको एवं विद कहते हैं। एवं विद का मतलब है इस प्रकार जानने वाला, इस प्रकार। एवं विद, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, और ये प्रसंग के अनुसार होगा ना, इस प्रकार, किस प्रकार। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है गायत्री के 4 पादों को लेकर के प्रसंग चल रहा है, तो इस प्रकार जानने वाला का मतलब है इस गायत्री मंत्र के 4 पादों को जानने वाला, उसको कहते हैं एवं विद।
तो ऐसा जो बनता है व्यक्ति एवं विद बनता है, यानी गायत्री के अभिप्राय को आत्मसात करता है, तो कहते हैं बहु इव प्रतिगृह्णाति। बहु इव प्रतिगृह्णाति, उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है, मानो उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिसको आत्मसात हो गया हो, जिसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जिसको प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति आई हुई हो, उसको किस चीज़ की कमी होती है? आप में से कोई म्यूट नहीं किया हुआ है, अपना अपना देख ले, और जिनका म्यूट नहीं है तो म्यूट कर ले। तो देखिए, जो व्यक्ति इतनी बड़ी चीज़ को पा लेता है तो उसको कमी किस बात की होती है? उसको कुछ भी कमी नहीं हो सकती है। उसके लिए कहा जा रहा है बहु इव प्रतिगृह्णाति, मानो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, बहुत कुछ उसको मिल जाता है। अथवा बहु इव प्रतिगृह्णाति, आपसे बहुत ले वो, आपसे का मतलब यजमानों से। आपको लगता है कि ये तो बहुत मांगता है ये आदमी, या जैसे कोई पंडित होता है, वो कहता है कि मेरे को इतनी दक्षिणा चाहिए, मैं इतनी दक्षिणा लेता हूँ। क्या करना है जी? संस्कार करना है। देखो जी, मैं तो संस्कार के लिए, इस संस्कार के लिए इतना पैसा लेता हूँ। तो आदमी को लगता है कि वो बहुत मांग रहा है, वो ज़्यादा मांग रहा है, ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो कहते हैं बहु इव प्रतिगृह्णाति, बहुत सा लेता है वो व्यक्ति। न ह एव तद गायत्र्या एकंचन पदम प्रति, वो कहते हैं जो इतना सब कुछ जानने वाला व्यक्ति है, वो जितना ही अधिक से अधिक आपको लगता है बहुत ले रहा है, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं ले रहा है बहुत। न वही न एव तद गायत्र्या एकंचन पदम प्रति, गायत्री मंत्र के एक पाद को जो आत्मसात कर रहा है व्यक्ति, उसके बराबर भी नहीं है वो जितना ही ले रहा है। बहु इव प्रतिगृह्णाति, वो कितना ही अधिक ले ले यजमानों से। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिया है और बहुत सारे ऋषि लोगों ने लिया है। महापुरुष लोग लेते हैं जिनको बहुत कुछ दिया जाता है और बहुत कुछ लेते भी है उनसे। वो इसलिए लेते हैं परोपकार में लगाना है, उनको परोपकार करना होता है। तो कहते हैं बहु इव प्रतिगृह्णाति, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लेता है तो उसके लिए कह रहे हैं तद, वो जो कुछ भी लिया उसने, वो गायत्री मंत्र के एकंचन पदम, एक पाद के, एक पद के बराबर भी न एव, वो बिल्कुल नहीं है। उसको कोई भी व्यक्ति इतना नहीं दे सकता है, जितना उसने पाया है उसके बराबर कोई दे नहीं सकता। ये जो विद्या होती है ना, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको, जिसको आप कहते हैं ना ऋण, ऋण बोलते हैं आप लोग, ऋण चुका नहीं सकते, ऐसे कोई गाते भी है ना भजन आप लोग, माता पिता के ऋण चुका नहीं सकते, ऐसे 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 बहुत सारी गीत भजन जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं। वैसे वास्तव में नहीं चुका सकते। कैसे चुकाओगे? ऋण समझते हैं ना आप किसको कहते हैं? आपको समझ में नहीं आता है तो उनसे पूछो जो ऋण ही ऋण लेते रहते हैं, जिनका जीवन ही ऋणमय हो गया हो। तो जो बैंक से जितना लेता उतना तो उसको देना पड़ता, बल्कि उससे ज़्यादा देना पड़ता है। और जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ पर बोला है किसी ने मेरे को कि ये जो अमेरिका का आप इतना देखते हो ना, ये दो चीज़ों के साथ में, उसका अपना रीडिंग होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही सही है। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका में आप इतना सब कुछ देखते हो, ये अमेरिका किस बेस पर चल रहा है? तो उन्होंने कहा दवाइयाँ जो है ना, ये जो कंपनीज़ हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, एक तो वो है और एक इंश्योरेंस वाले हैं जो ऋण लेते हैं। पहले से आपको कार्ड दे देंगे, यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा हो या ना हो, वो आप कार्ड से पैसे लेते जाओ, आपके ऊपर ऋण चढ़ता जाए और जीवन भर चुकाते रहो उसको।
तो इंश्योरेंस वाले और ये दवाइयाँ बनाने वाले इस पूरे अमेरिका को चला रहे हैं, ऐसा किसी ने बोला मेरे को। कितना वो सत्य है वो वही जाने वाला की बात है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं वही आजकल राज करते हैं। ये कॉरपोरेट वाले अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। कहने का अभिप्राय है, मैं जो कहना चाह रहा था कि जब बहुत कुछ व्यक्ति ले रहा होता है ना, बहुत कुछ, वो बहुत कुछ नहीं होता है। यानी माँ ने, पिता ने मेरे को पैदा किया, अब मैं ऋण चुकाऊं तो उनको पैदा करूं क्या? कर सकता हूं, तभी तो ऋण चुकेगा ना मेरा। भाई मेरे को पैदा किया माँ बाप ने, तो अब ऋण चुकाना है मेरे को माँ बाप के। तो क्या मैं माँ बाप को पैदा करूं तभी तो ऋण चुकेगा ना, क्योंकि उन्होंने मेरे को पैदा किया तो मैं उनको पैदा करूं तब बराबर होगा। पर ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए उसका उपाय भगवान ने कहा है, तो एक काम कर, तू भी ऐसा ही किसी और को पैदा कर, तो तेरा ऋण चुक जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैंने इस बात को लेकर के पहले भी बोला था आपको, ऋणों को लेकर के। ऋण चुकाने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी सेवा करो, उनको बिठा करके बहुत बढ़िया जो भी है उनको ईश्वर की ओर ना ले जाओ, उनको भोगों की ओर ही ले जाओ, बस उनकी ऐसी सेवा करते रहो, उनके पाँव के पास बैठ करके ऐसे पाँव दबाते रहो, सेवा करते रहो, खिलाते पिलाते रहो। वो बात नहीं है। सेवा का मतलब ये नहीं होता है। माँ बाप की सेवा है कि माँ बाप को सुखी करना है, उनको तराना है, वो नरक से उनको तराना है। पुत्र का मतलब ये नहीं होता कि उनके गोद में बैठ करके या तो उनके पाँव के पास बैठ करके उनको दबाएं। उसके लिए तो व्यवस्थाएं बहुत हैं। उनको सुखी करना, हर प्रकार से उनको सुखी करना है हमको। वो सुख तब हो सकता है उनको जब इन दुखों से हम तराएं। पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्र। उनको नरक से तराना है, उनको स्वर्ग में भेजना है, उनको मुक्ति में भेजना है। अगर ऐसा कोई भी पुत्र पुत्री करते हैं, ये है उनकी सेवा। और हम क्या करते हैं? मेरे को वानप्रस्थ लेना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना आपको, वानप्रस्थ लेना ही नहीं, आपको सन्यास लेना ही नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम तो डरना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कमाल करते हैं आप, यानी उनको सुखी नहीं देखना चाहते हैं आप। ना हम खुद लेंगे ना आपको लेने देंगे। ये सब ये जो कर रहे हो ना, ये पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करवा देंगे आपके, ये इंटरनेट आदि सब बंद करवा देंगे। अब किस चक्कर में पड़े आप? मतलब आदमी कई बार आश्चर्य होता है, अगर कोई पति ध्यान करने लगा, ये पता नहीं इसको क्या होगा, ये ध्यान करने लगा, पता नहीं कभी ऐसा तो ना होगा, इसका ध्यान छुड़ा दो। कमाल के लोग हैं आजकल, अजीब लोग हैं। खैर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग जाए, भगोड़े बने, ये नहीं करा। जिम्मेदारियाँ निभाती हुई ये सब अच्छे काम करने चाहिए। मतलब वो शराब पीता रहे या सिगरेट हाथ में लेकर के सिगरेट पीता रहे या गलत काम करते रहे तो अच्छा पति होता है क्या? या वो ध्यान करता है, मतलब संध्या करता है, हवन करता है, सत्संग करता है, तो अच्छा काम है, पुण्य कर्म है, नेक कर्म है ये। तो हम जो है, जो ऋण चुकाना जो होता है वो हम कोई नहीं चुका सकता है। बस उसका ये है कि आपने हमको पाला पोषा बड़ा किया है, हमारे जीवन बनाया है, तो अब हमारा कर्तव्य है हम भी दूसरों का जीवन बनाएंगे। यही माँ बाप की सेवा है और यही गुरुजनों की सेवा। गुरु ऋषि ऋण भी है ना, तीसरा ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण का मतलब है जिससे आपने विद्या प्राप्त की है उसको थोड़ा आप विद्या पढ़ाओगे, आप दूसरे को पढ़ाओगे तो आप ऋषि ऋण को पूरा करोगे। तो ये है ऋण। तो इसलिए जिससे हम कुछ लेते हैं तो वो उस विद्या के बदले में क्या आप कर सकते, क्या आप दे सकते हैं?
इसलिए कहा जा रहा है बहुईव प्रतिगृह्णाति, वो कितना ही लेता है यजमान से, तो कह रहे न ह एव तद गायत्रिया एकंचन पदम प्रति, वो एक पाद के बराबर भी नहीं है, वो एक पाद है ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं न कंचन एकम पदम एकंचनम पदम एकंचन पदम न अ एव, वो एक पाद के बराबर भी नहीं है, वो जितना भी ले रहा है। अब आप समझने का प्रयत्न करिएगा और अच्छा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं सह यह इमान स्त्रीन लोकान पूर्णात् प्रतिगृह्णीयात् सह अस्य एतद प्रथमम पादम आपनुयात्। वो कहते हैं सह यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इमान त्रीन लोकान पूर्णात् प्रतिगृह्णात् गृह्णीयात्, ये जो तीनों लोक है ना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तो तीनों लोकों को धन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करके एक ही आदमी को दे दिया जाए। एक आदमी को ईमान त्रीन लोकान, ये तीनों लोकों को पूर्णात, कैसे पूर्ण करके, इन तीनों लोकों को पूर्ण करके। अब तीनों लोक पूर्ण कैसे होंगे? धन ऐश्वर्यों से। तो इनको पूर्ण करके प्रतिगृह्णीयात्, अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले यानी उसको उसका स्वामी बन जाए, तो कहते हैं सह अस्याह एतत् प्रथमम पदम, वो तो इस गायत्री मंत्र का एक पाद के बराबर होगा। अगर कोई करोड़पति है तो करोड़ दे दिया, तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं है। वो कोई क्या कहना चाहिए उसको? जिस विद्या को व्यक्ति ने प्राप्त किया, जो दुखों से मुक्त करने की विद्या को जिसने प्राप्त किया है, उस विद्या के सामने वो 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, वो कुछ भी नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति के पास जितना भी है वो तो क्या है? सभी मनुष्यों के पास जितना है वो सारा का सारा अगर प्राप्त करे, वो तो कह रहे हैं वो सारा का सारा गायत्री के एक पाद के बराबर है। तीनों लोकों में जो कुछ भी है, तीनों लोकों को परिपूर्ण कर दिया जाए ऐश्वर्यों से, तो वो इस गायत्री मंत्र के एक पाद के बराबर है। फिर कहा अथ यावती इयम त्रयी विद्या, यावती इयम त्रयी विद्या, अब दूसरी बात कह रही है, कही जा रहा है और बहुत बड़ी बात कही। यावती इयम त्रयी विद्या, ये तीनों विद्याएं हैं। 3 विद्या क्या है? ऋक, यजु और साम, ये 3 विद्याएं हैं। यावती इयम त्रयी विद्या, जितनी ये तीनों विद्याएं हैं, इन तीनों विद्याओं को यह जो कोई भी व्यक्ति तावत प्रतिगृह्णीयात्, वो सारी की सारी विद्याएं उसने प्राप्त कर लिया हो, तीनों विद्याओं को पूर्ण रूप से, तो कहते हैं सह अस्याम एतद् द्वितीयम पदम आपनुयात्। तो समझ लेना वो गायत्री मंत्र के उसने दूसरे पाद को पा लिया है, ऐसा उसके बराबर होगा। तीनों लोकों से ऊपर उठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्थात तीनों लोकों का सारा ऐश्वर्य अगर किसी एक ने पा लिया हो तो गायत्री मंत्र के एक पाद के बराबर है, और वो तो ऐश्वर्य हो गया। अब ये तीनों विद्याएं हैं, ऋक, यजु और साम रूपी तीनों विद्याओं को जिस किसी ने प्राप्त किया है, तो वो गायत्री के वो दूसरे पाद के बराबर है। फिर कहा अथ यावत इदम प्राणी, और जितना भी ये प्राणी है, अर्थात अगर किसी ने आत्मा को समझ लिया है तो सभी आत्माओं को जान लिया उसने। एक को समझ लेने से सबको समझ लिया ऐसा माना जाएगा। जीवात्माओं की बात हो रही है। इसलिए मैं प्राय आप लोगों को बोला करता हूं, आप दूसरों को समझने का प्रयास ना करके स्वयं को समझने का प्रयास करना। पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, देवर को, देवरानी को, जेठ को, जेठानी को, उसको, इसको, जिस किसी को भी हम उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारी अधिकांश शक्ति जो है दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके पास क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं,
पता नहीं किस किस में हमारा दिमाग लगता है। और जो व्यक्ति जब अध्यात्म को अपनाता है, अध्यात्म को अपनाते ही उसके पास समय नहीं है, उसको समय ही नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके पास इतने विषय हैं अध्यात्म के, उन सब विषयों को समझने के लिए उसका सारा समय जा रहा है, और इन फालतू की चीज़ों में उसका समय कैसे लगेगा। अच्छा, एक कल वाला ही ड्रेस पहना है क्या इन्होंने? क्यों श्री जी आपने कल वाला ही पहन लिया? मतलब मेरे को क्या पड़ी है आप, उन्होंने क्या ड्रेस पहना है, कौन से ऑर्नामेंट्स आप लगाए हैं, हाँ, कौन से जूते चप्पल सैंडल आपने पहना है, किस गाड़ी में आप आए हैं, कैसा आपका मकान है। कई बार मेरे को लोग घर स्पेशल जी आपको मेरा घर देखना है, मैं सोचता हूँ भाई इनका घर देख के क्या करूँगा। ठीक है, यूँ तो देखता हूँ, अब क्या करूँ, अब यजमान है देखना पड़ता है लोगों का, लेकिन मेरे मन में रहता हाँ ये देखिए, हाँ जी ठीक है, अच्छा है अच्छा है, अब क्या कहूँगा मैं। तो कहने का अभिप्राय है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए या इन सब के बारे में विचार करने के लिए उसी के पास समय होगा ना जिसके पास अध्यात्म नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी अपने आप को उसमें झोंक दिया पैसा कमाने में, मान लीजिएगा उसके पास 1 करोड़ है, अब इस साल मेरे को 1 करोड़ करना। किसी के पास 1 अरब है तो उसको इस साल 1 अरब करना। ऐसे जो जिन्होंने टारगेट बना के रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले, जो भी पैसे वाले, जो बिजनेसमैन हैं, कुछ ना कुछ टारगेट तो बनाते ही हैं व्यक्ति। अब उस टारगेट को पूरा करने में रात दिन एक करके उसमें लगे रहते हैं। उसको समय ही नहीं है, ना तो सोने के लिए उसको ज़्यादा समय मिलता है और ना उसको फैमिली के लिए उतना समय मिल रहा है। अब बस लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बीच में लटके हुए रहते हैं। बुरा नहीं मानना आप लोगों में से कोई। बीच में का मतलब है, एक तो बहुत अधिक होता है ना, वो तो सारी व्यवस्था करता है, उसके पास समय ही समय होता है, उसके लिए ध्यान के लिए समय होता है, उसके लिए व्यायाम के लिए समय होता है, उसके पास प्राणायाम के लिए समय होता है, उसके पास सब जो करना होता है वैयक्तिक जीवन के लिए वो पूरा समय देता है, क्योंकि उसने प्रबंध ऐसा किया, क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन जो बीच में होते हैं ना, बीच में वो ऐसा नहीं करते। मैं अनेक बार बोलता हूँ, भाई आप जब करोड़ कमाते हो तो करोड़ में से आप 25 लाख दे दो ना किसी को, ऐसे आदमी को रखो, मतलब आपको करोड़ रुपए बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें से 25 लाख और दे दो, तो आपको समय मिलेगा वैयक्तिक जीवन के लिए, स्वयं के लिए। नहीं करता 25 लाख, हाँ कौन देगा उसको, मैं अपने आप क्यों ना करूं। जैसे टीचर सोचती है ना, अच्छा मैं 5,000 10,000 उनको दे दूं, मैं अपने आप मैं दोनों को मैनेज करती हूँ। और परेशान हो रही होती है, स्ट्रेस में रह रही होती है, ना बच्चों को पूरा समय दे रही होती है, ना घर को, ना पति को, ना बस उसका तो रेल सा बन जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि लेना हम जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं ना, तो जीवन व्यवस्थित नहीं रह सकता। अब ये बातें किसी को समझ में आए ना आए, या तो ठोकर खाने के बाद समझ में आ जाए या उससे पहले ही समझ में आए। किसी को ठोकर लग जाता है ना, उसको देख कर के जब व्यक्ति सीखता है ना, उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता। या कोई कहता है कि रेल के नीचे किसी का हाथ कट गया है, मैं नहीं मानता, उसको दुख हो रहा है, मैं खुद कटवा के देखूंगा, तो ठीक है भी कटवा लो, वो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन अंततोगत्वा हार करके ये जैसे भी करके वहीं जाना है वापस। जब वहीं जाना है तो पहले से खुशी खुशी क्यों ना जाए, खुशी से जाओ ना, समझ करके जाओ ना। जब वही काम करना है आपको, जैसे लोग जब आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में ऐसी जगह तब आते हैं बिल्कुल हार करके, वो वाली स्थिति है। और ध्यान करने के लिए भी हार करके आ जाते हैं, प्राणायाम करने के लिए भी हार करके आ जाते हैं। अच्छे कामों को पहले से कर लो,
तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये जो 3 विद्या ऐसी विद्या हैं जिन विद्याओं को व्यक्ति अगर पाले तो वो गायत्री के दूसरे पाद को पा लिया है उसके समान होता है। और 3 विद्याओं को पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्राणी का मतलब स्वयं आत्मा। अगर आत्मा को किसी ने समझ लिया है तो जैसा मैं हूँ सारी आत्माएं दुनिया भर की सब मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। जब उसको समझ में आ जाएगा तो फिर वो दूसरों में दिमाग नहीं लगाएगा। वो जो भी लगाएगा तो अपने में लगाएगा, उसको टाइम ही नहीं है दूसरों में दिमाग लगाने का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये यावद इदम प्राणी यह तावत प्रतिगृह्णात। तो एक प्राणी को यानी एक आत्मा को समझ लेने से जिसको जितना प्राप्त होता है तावत प्रतिगृह्णात उतना उसको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अस्याह एतत् तृतीयम पदम आपनुयात, मानो उसने गायत्री मंत्र के तीसरे पाद को उसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। फिर अंत में कहा जा रहा है अथ अस्याह एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरज यह एषा तपति न एव केनचन आप्यम कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णात। 3 पादों को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चौथे पाद को तो हम पूरा पा नहीं सकते, क्योंकि चौथा पाद का मतलब है परमात्मा, और परमात्मा को पूरा कैसे हम प्राप्त करेंगे। अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण व्यक्ति हमेशा पूर्ण रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है अस्या एतदेव तुरीयम, इस गायत्री का यही तुरीय पाद है जिसको दर्शतम कहा है, मानो दीख सा रहा है, दिखता नहीं है लेकिन दिखाई देने के बराबर है। फिर परोरजा, जो कि इस रज से, इस मल से, मलिनता से बहुत परे हैं। यह एषः तपति, जो ये तप रहा है, इस पूरी सृष्टि में प्रकाशित हो रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान कर दिया, यानी ये पूरा ब्रह्मांड मानो सचेत हो गया हो, ब्रह्मांड चल रहा है, ये उसी कारण से। तो कह रहे हैं यह ऐसा तपति, ये जो तप रहा है, न एव, निषेध किया जा रहा है अब, न एव केनचन आप्यम, न एव केनचन आप्यम, किसी के भी द्वारा, न एव आप्यम, उसको नहीं पाया जा सकता, उस चतुर्थ पाद को। कहते हैं कुतउ एतावत प्रतिगृह्णात, चतुर्थ पाद में जितना है उस पूरे को कैसे वो प्रतिगृह्णात प्राप्त कर सकेगा। यानी ईश्वर में जितना ज्ञान है उस पूरे ज्ञान को कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसका जितना आनंद है उस पूरे आनंद को हम कैसे प्राप्त करेंगे। हम तो अल्पज्ञ है ना, अल्प सामर्थ्यवान है। इसलिए चतुर्थ पाद को नहीं पा सकते का मतलब पूर्ण रूप से नहीं पा सकते, एकांश में तो प्राप्त करेंगे जितना हमको चाहिए होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस चतुर्थ पाद को कोई भी इसको पा नहीं सकता। कुतउ एतावत प्रतिगृह्णात, उत्तर दिया जा रहा है क्यों नहीं पा सकता, तो एतावत इतना अधिक है, उसको कैसे, कुतः कैसे प्राप्त कर लेगा वो। इस इतनी पूर्णता को अपूर्ण व्यक्ति कैसे अपना पाएगा, नहीं अपना पाएगा। इसका यही अभिप्राय है कि ईश्वर को पूर्ण रूप से हम भोग नहीं सकते, जितना हमारे सामर्थ्य उतना ही भोग पाएंगे, इसका यह अभिप्राय है। अब अंत में एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है, तस्याह उपस्थानम, तस्या उस गायत्री के लिए, हम सबके लिए उपस्थानम, अब उपस्थान करने के लिए बोला जा रहा है। उपस्थान समझते हैं ना, संध्या में आता है ना उपस्थान, उपा का मतलब होता है समीप, स्थान का मतलब बैठना। तो कहते हैं तस्याह उपस्थानम, उस गायत्री के समीप बैठो। आप बहुत दूर दूर बैठ रहे हो, आप उस गायत्री के बिल्कुल समीप बैठ जाओ आत्मा से, या यूं कहिए ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, समझपूर्वक। तो तस्याह उपस्थानम, गायत्री
हे गायत्री, अब गायत्री को संबोधित किया जा रहा है। अस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी, कहते हैं हे गायत्री तू एक पदी, तू एक पद वाली है। हे गायत्री तू एक पद वाली है। असी, असी का मतलब हो, अंत में है ना असी, तो उसको सबके साथ जोड़ना है। गायत्री, गायत्री में अरस्वीकार है, संबोधन में अरस्वीकार हो जाता है। तो हे गायत्री अस्य एक पदी, तू इस पूरे गायत्री के एक पाद वाली है। द्विपदी, दो पाद वाली है। त्रिपदी, तीन पाद वाली है। चतुष्पदी, चार पाद वाली है। फिर कहा अपद असी, बिना पाद वाली भी हो आप। तो ये एक पाद, दो पाद, तीन पाद जो है, ये हिसाब तो हमारे लिए है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ ग्रहण करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही ग्रहण करते हैं, तो जब अंत में जाएंगे, जब तीन पाद तक चले जाएंगे, तो उस चौथे पाद को देख करके चकरा जाएंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे उसको। मतलब छोटा सा तालाब है, उसमें हम तैरते हुए पार हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा उससे बड़े में जाएंगे, फिर उससे बड़े में जाएंगे, फिर समुद्र में जाके फिर ये थोड़ा कहेंगे कि अब इसका मैं पार कर लूँगा। नहीं कर पाएंगे पार, समुद्र बहुत बड़ा है, क्योंकि गोल गोल घूम करके फिर वापस वहीं आ जाओगे, क्योंकि उसका अंत नहीं है। एक प्रकार से मोटे तौर पर देखोगे तो उसका अंत नहीं है। घूम करके वापस वहीं आओगे तो आपको ऐसा लगे पानी में ही हो, अभी पानी से बाहर निकल नहीं सकते आप, क्योंकि वो अनंत सा है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी अनंत है, ये अनंत सा नहीं है, ये तो वास्तव में अनंत है। इसलिए अपद असी, ये गायत्री तुम तो अपद हो, यानी बिना पाद वाली हो। आपके अंदर अपार सामर्थ्य है। किसी भी गुण को ले लो, गायत्री कौन है यहाँ पर? गायत्री का मतलब वो जो मंत्र है, वो मंत्र नहीं बोला जा रहा है। गायत्री यहाँ वो है जो परमात्मा है, जिसको चतुर्थ पाद के रूप में बताया है। तो कहते हैं वो गायत्री है, वो चतुर्थ पद के रूप में है, वो अपद है। अपद असी, नहीं पद्य से तुम प्राप्त नहीं हो सकती है। नहीं पद्य से, अंत में स्पष्ट कर दिया है, नहीं पद्य से तुम प्राप्त नहीं हो सकती है, अथवा तुम जानी नहीं जा सकती, तुमको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। ना आप तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप हो। पद धातु जो है गत्यर्थक धातु है, और गत्यर्थक धातु के तीन मुख्य अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो तीनों अर्थ यहाँ लागू होंगे। ना तो आप तक कोई पहुंच पाएगा, आप तक पहुंचने का मतलब है जितना आप हो अनंत, तो आपकी अनंतता को नहीं जान पाएगा ना, अनंत तक गति नहीं कर पाएगा। तो ये गति अर्थ भी नहीं हो सकता। और ज्ञान अर्थ लेंगे तो आपको पूरा पूरा जान नहीं सकता, और प्राप्ति अर्थ लेंगे तो आपको पूरा पूरा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए नहीं पद्य से आप प्राप्त नहीं होने वाली हो। हे गायत्री, आप पूर्ण रूप से आपका ज्ञान नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से आपको पा नहीं सकते, और पूर्ण रूप से आप तक पहुंच नहीं सकते, नहीं पद्य से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोरजसे, मैं आपको नमन करता हूँ। आप तो तुर्य हो, अर्थात चतुर्थ हो। आप कहने को तो दिखने वाले हो, लेकिन दिखाई नहीं देते हो। दर्शतायम, और आप पद स्वरूप हो। परोरजसे, ये सब चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि नमा शब्द जो है नमा शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो परोरजसे, आप बिल्कुल रज से, मल से बहुत दूर हो, ऐसे स्वरूप आपका है। इसलिए मैं आपको नमः, नमन करता हूँ। फिर एक बात कही जा रही है, असौ अधः म प्रापद इति। असौ, असौ का मतलब वो व्यक्ति जो हमसे दूर है, जो हमसे अलग है। अधः, अधः का मतलब इसको, इस परमात्मा को। म प्रापद, वो एक पाद को, दो पाद को, तीन पाद को कुछ भी नहीं पा सकता है। असौ अधः म प्रापद, वह व्यक्ति इस परमात्मा के किसी भी पाद को प्राप्त हो ही नहीं सकता।
यम द्विष्यात्, जो व्यक्ति द्वेष करने वाला है, यम द्विष्यात्, जिससे हम द्वेष करते हैं, या जो भी द्वेष करता है व्यक्ति, वो इस गायत्री के किसी भी पाद को नहीं पा सकता, ये बोला जा रहा है। फिर देखिएगा जो कहना चाहते हैं यहाँ पर, असौ अधः मा प्रापद इति यम द्विष्यात्, जिससे द्वेष करता है वो व्यक्ति या जो द्वेष करने वाला है, वो असौ, वह व्यक्ति, अदा, इस परमात्मा के इस पाद को मां प्रापद, प्राप्त कभी नहीं कर सकता। क्यों? वो द्वेष करता है इसलिए। फिर कहा असौ अस्मै कामः मा समृद्धि इति, दूसरी बात कहा, वह कभी भी इस कामना को, इस इच्छाओं को मा समृद्धि, कभी पूर्ण नहीं कर सकता। जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है, द्वेष का मतलब यहाँ हिंसा करने वाला, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने वाला, केवल द्वेष से बात नहीं हो रही है। द्वेष तो एक उदाहरण है यहाँ पर, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः, तो वहाँ जो द्वेष बोला गया है वो केवल द्वेष नहीं है, सारे के सारे दोष है, उन दोषों का वो एक प्रतिनिधि मात्र है, एक उदाहरण मात्र है। तो कहा जा रहा है असौ अस्मै कामः, वह जो है इस किसी भी कामना को मा समृद्धि पूरा कर ही नहीं सकता। फिर कह रहे हैं वह, और न एव अस्मै स काम समृद्ध्यते यस्मै एवं उपतिष्ठते अहम अधः प्रापम इति वा। फिर हम सबके लिए कहा जा रहा है अंत में, न ह एव अस्मै स कामः, अस्मै हमारे भी, वो जो भी वह कामना, किसी प्रकार की कामना है, न समृद्ध्यते, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। हमारे बीच में भी वो कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यस्मै एवं उपतिष्ठते, जिसके सामने वो इस प्रकार उपस्थित होता है। किस प्रकार उपस्थित होता है? द्वेषी के रूप में। क्योंकि हम जब दूसरे को देखते हैं तो हमारे में अगर द्वेष उत्पन्न होता है, चाहे मन में होता है या वाणी में होता है या शरीर से होता है, और वो द्वेष केवल द्वेष ही नहीं है, वो उसके साथ में हिंसा ले लो, झूठ ले लो, चोरी ले लो, जितने भी दोष हो सकते हैं वो सारे के सारे दोष। तो कहते हैं यस्मै एवं उपदिष्टते, जिसके सामने वो इस प्रकार उपस्थित होता है जो द्वेषी के रूप में, तो समझ लेना अहम अधः प्रापमिति वा, और अहम मैं, ऐसा द्वेषी के रूप में वो उपस्थित होता है। फिर वो समझता है अहम मैं अधः इस गायत्री मंत्र के पाद को प्रापम प्राप्त कर लूँगा, ऐसा कोई सोचे न, बिल्कुल नहीं कर सकता वो। यानी ईश्वर के किसी भी स्वरूप को वो नहीं पा सकता। इसका सीधा अर्थ ये है, एक शब्द में बोला जाऊं, एक वाक्य में बोलूं, ईश्वर के किसी भी गुण को वो धारण नहीं कर पाएगा जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और जिस विषय में वो पालन करता है उस गुण को वो पा लेता है, और जिस गुण को वो उल्लंघन कर देता है उसको कभी नहीं पाएगा। इसका यही अर्थ लेना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है मान लो वो किसी एक दोष को रखता है तो उसके अंदर कोई विशेषता नहीं आती ईश्वर की, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, उनके होते हुए भी हम ईश्वर की भक्ति करके अलग गुणों को पा लेते हैं। कोई मेहनत करके विद्या को पा लेता है, कोई मेहनत करके सेवक बन जाता, समाज सेवी बन जाता है, निष्काम कर्मी बन जाता है, मान लीजिएगा, मतलब एक संसार की दृष्टि से। कोई बहुत बड़ा भक्त भी बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। यानी ईश्वर के जिस किसी भी आज्ञा का हम पालन नहीं करते हैं, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन आलस्य करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन प्रमाद करता है, ऐसा कुछ ना कुछ दोष होते हैं। ये तब तक होते हैं जब तक विवेक वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। जब विवेक वैराग्य प्राप्त होने के बाद दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर वो दोषी नहीं बनता, वो दोषों को दूर रखता है।
सबको बंद करके चलता है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई दोष रहता है व्यक्ति के अंदर। अब उन दोषों को रखते हुए इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें ये दोष है इसलिए इसको ईश्वर का कोई भी गुण प्राप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका यहाँ यही अर्थ लेना है यहाँ पर कि वो इस गायत्री के किसी भी पाद को पा नहीं सकता, का मतलब है ईश्वर के किसी भी गुण को पा नहीं सकता, ये अर्थ नहीं है। उस गुण को नहीं पा सकता जिस गुण को लेकर के वो दोष करता है। जैसे दया के रूप में दोष करता हो, न्याय के रूप में दोष करता हो, सत्य के रूप में दोष करता हो, यानी इसके विरुद्ध जो मैं गुण बता रहा हूं, इन गुणों के विरुद्ध जो दोष करते हैं लोग, उसको वो पा नहीं सकते। उसमें सत्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उसके अंदर न्याय प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उसके अंदर दया प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ऐसे तो हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण से उन्नति की ओर बढ़ना है। जहाँ जहाँ दोष हमारे पकड़ में आ जाए, जहाँ पकड़ में नहीं आ रहे हमारे दोष, ठीक है, वो एक थोड़ी देर के लिए अलग रख सकते हैं कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे में ये दोष है या नहीं है। लेकिन जो दोष समझ में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, उनको तो हमें दूर करते जाना चाहिए। अब आगे कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात कही जा रही है, इन पर विचार हमें करना है। एतद् ह वै तज्जनकः वैदेहः बिडिलम् आश्वतराश्विम् उवाच यन्नु हो तद्गायत्रीं गायत्रीविद् अब्रूथा अथ कथम अस्ति भूतो वहसि इति। बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एतद् ह वै तज्जनकः वैदेह, विदेह नामक राज्य का जो राजा जनक है, उस राजा जनक ने किसी व्यक्ति से कहा है कि, फिर आप में से किसी ने म्यूट खोल दिया जी। कौन है, अपना माइक बंद करिए जी। तो कह रहे हैं राजा जनक ने किसी व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, अश्वतराश्व नामक जो व्यक्ति है उनके पुत्र, और पुत्र का नाम है बुडिल, बुडिल नामक जो व्यक्ति है, उनसे एक बात कही है। यत नु हो तद गायत्रीविद, कहते हैं हो, अरे आप तो गायत्रीविद मान रहे हो अपने आप को, गायत्री को समझने वाले मान रहे हो, मैं जानता हूँ। जैसे हम लोग बोलते ना, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ऐसे बोलते रहते ना अलग अलग विषयों में। तो ऐसे ही राजा जनक ने बुडिल नामक व्यक्ति, जो कि अश्वताराश्व के पुत्र थे, वो उनसे कहा है। यत नु, यत का मतलब जो, नु निश्चित रूप से, और हो जो है संबोधन में है। हो, अरे भाई आप तद गायत्रीविद, आप गायत्रीविद हो, यानी गायत्री को जानने वाले हो, ऐसा आपने अब्रूथा कहा था। मैं गायत्री को जानता हूँ, ऐसा आपने बोला था। अथ कथम अस्ति भूतो वहसि, अब उन पर एक प्रश्न कर रहे हैं। जब आप गायत्रीविद मानते हो अपने आप को, फिर कैसे हाथी की तरह ढो रहे हो ये सब? जैसे हाथी ढोता है ना, बहुत कुछ ढोता है वो, हाथी के ऊपर बहुत कुछ लाद करके ले जा सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत बल होता है। तो कह रहा आप तो अपने आप को गायत्रीविद मानते हो, फिर क्यों ढो रहे हो ये सब? हाँ, समझ में आया आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आया होगा किसी को, कुछ लोगों को आया होगा, नहीं बोल रहे हैं। भाई आप कह रहे हो कि मैं जानता हूं, फिर क्यों धुक डो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी, ये सब जो है, हाँ जान लिया जी, ये पैसा तो कुछ दे नहीं सकता है, देख लिया जी पैसा, फिर क्यों ढो रहे हो उसको? हाँ जी, इन मकानों में क्या धरा है जी, देख लिया है, बहुत कुछ है, फिर इतने मकान क्यों रख रहे हो, क्यों ढो रहे हो उनको? हाँ जी, 2 ड्रेस तो बहुत होते, 2 कपड़े पहनना है, क्या है, तो फिर इतने कपड़े लेकर के क्यों ढो रहे हो आप? सबके साथ लागू कर लो आप।
जब आप जानते हो इस बात को, हाँ जी टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन से ढो क्यों रहे हो? उस चिंता को क्यों ढो रहे हो? आप सबके साथ लगा सकते हैं। वही बात ये कहना चाहते हैं राजा जनक उस बुडिल नामक व्यक्ति से कह रहे हैं, आप तो गायत्री विद हो ना, आप अपने आप को बोल रहे हो आप, मैं गायत्री विद हूँ, मैं गायत्री को जानता हूँ। तो कहते हैं कथम हस्तीभूतो वहसी, हाथी बन करके क्यों ढो रहे हो इन सबको? पैसे को ढो रहे हो, कपड़ों को ढो रहे हो, मकानों को ढो रहे हो, जमीनों को ढो रहे हो, हाँ संबंधों को ढो रहे हो, पता नहीं क्या क्या ढोते जा रहे हो। कोई मतलब नहीं इसका। ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जिसके कर्तव्य पूरे हो गए। याद रखना, जिसके कर्तव्य है उसको तो ढोना ही है, उसके बिना तो वो कैसे काम चलेगा उसका। ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो जिसके कर्तव्य पूरे हो गए फिर भी वो ढो रहा है। कमाल की बात है ना। तो कहते हैं कथम अस्थिभूता, हाथी बन करके क्यों वहसी, क्यों ढो रहे हो इन सबको? फिर कहा जा रहा है अंत में, मुखम ही अस्याह सम्राट न विदान चखारा। वो कितनी बड़ी बात कहते हैं वो। जब आदमी को चारों ओर से घेर लोगे ना, वो कहीं नहीं निकल सकता हो, जब निकलने का जहाँ चांस होता है ना वो निकल जाता, खिसक जाता, जिसको आप बोलते हैं। अब उसको आपने चोरी करते हुए पकड़ लिया, ठीक है ना, आपने देख लिया और आपको उसने भी देख लिया, अब तो वो चुंगल में फंस गया। अब वो कैसे कह सकता है कि मैंने नहीं किया? ठीक है ना। तो कहा जा रहा है मुखम ही अस्याह सम्राट न विदान चकारा। हे राजा जनक, मैं क्या करूं? हे सम्राट, अस्याह इस गायत्री मंत्र के मुख को मैं नहीं जानता। इस गायत्री मंत्र का जो मुख है ना, मुख, इसको मैं नहीं जानता, इसलिए समस्या हो रही मेरे साथ में, इसलिए ढो रहा हूं मैं। कह रहे हैं देखिएगा, मुखम ही अस्याह सम्राट न विदान चकारा। विदान चकारा ये क्रियापद है लिट लकार का। अस्या इस गायत्री मंत्र के, मुखम मुख को, सम्राट हे सम्राट, सम्राट तो संबोधन है, तो कहते हैं हे सम्राट, इस गायत्री मंत्र के मुख को न विदान चकारा, मैं जानता नहीं हूं। इति, इसलिए मेरे को मैं ढो रहा हूं। क्या करूं? न घर का न घाट का, बीच में लटक रहा हूं, फंस गया हूं मैं इसमें। यह ऐसा बोल रहा है। इति ह उवाच, ऐसा उसने उत्तर दिया है। अच्छा, आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं आपको इस गायत्री मंत्र का मुख क्या है। तो बता रहे हो, देखो, तस्यः अग्नि एव मुखम। उस गायत्री मंत्र का जो मुख है वो अग्नि है। अग्नि क्या होती है जी? अग्नि तो अग्नि होती है। परमात्मा को भी अग्नि कहते हैं ना, अग्निमीड़े पुरोहितम, वो अग्नि स्वरूप है। तो अग्नि का क्या अर्थ करते हैं आप? ज्ञान स्वरूप है। तो गायत्री मंत्र का मुख क्या है? तो कहा अग्नि, और अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान, और यहाँ ज्ञान का मतलब विवेक। तो कहते हैं उस गायत्री मंत्र का तो मुख तो अग्नि है, प्रकाश है। जान लो, मैंने बता दिया आपको। यदि हाँ वै अपि बहु इव अग्नो अभ्याददति सर्वम एव तत्संदहति। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। यदि कोई, हाँ निश्चित रूप से, वै मैं सत्य कहता हूँ, अपि भी बहु इव अग्नो अभ्याददति, अगर कोई बहुत अधिक अग्नि में डाल दे कुछ जलने योग्य वस्तुओं को, तो सर्वमेव तत्संदहति, वो अग्नि जो सबको भस्म कर देती है। तो सबको पता है ना, यदि बहुत कुछ ला करके उस अग्नि में डाल दे कोई व्यक्ति, तो वो अग्नि का क्या काम है? सबको भस्म कर देगी। एवं, ठीक इसी प्रकार से, हाँ एवं विद यद्यपि बहु इव पापम कुरुते,
बहुत अच्छा उदाहरण दिया, समझने का प्रयत्न करिए। वो कहते हैं हाँ निश्चित रूप से एवं विद, एवं विद का मतलब इस गायत्री मंत्र को जानने वाला, गायत्री मंत्र को जिसने आत्मसात किया है, गायत्री मंत्र के चारों पादों को उसने आत्मसात किया है। यद्यपि बहु इव पापम कुरुते, यद्यपि उसने मानो बहुत कुछ पाप कर रखा हो, यद्यपि बहु इव पापम कुरुते, उसको ऐसा लगा मैंने बहुत पाप किया। कई बार आदमी बोलता है ना, जब उसका क्या बोलते हैं आप, उसकी आत्मा जग जाती है, उसको बोध हो जाता है, उसको यथार्थता का पता लगता है, उसको जब विवेक हो जाता है, आपकी भाषा में कहूँ जिसको जब अकल आ जाता है, तब वो ओहो जी मैं क्या करूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, ऐसा बोलता है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं एवं विद, जब ये समझ लेता है यद्यपि बहु इव पापम कुरुते, मैंने बहुत कुछ पाप किया है, तो सर्वम एव तत् संप्स्याय, संप्साय पकार है बीच में आधा, तो तत् संप्स्याय शुद्धः, संप्स्याय का मतलब होता है उस सबको जलाता है, उन संस्कारों को। हाँ, कर्मों को संस्कार, कर्मों को नहीं जलाएगा, कर्मों को भस्म नहीं करेगा। पाप को भस्म करने का मतलब है पाप के संस्कारों को भस्म करना। पाप कर्मों को भस्म कैसे करेगा, वो तो समाप्त हो गए करते समय, जैसे खा लिया तो खाने की क्रिया, खाने का कर्म समाप्त हो गया। अब उसका जो संस्कार पड़ेगा खाने का, उसके दो संस्कार पड़ते हैं, एक फल देने वाला संस्कार जिसको अदृष्ट के रूप में बोला जाता है, जिसको प्रारब्ध के नाम से भी बोला जाता है, और एक उस कर्म को करने का स्वभाव, दोबारा कर सकूं ऐसा स्वभाव, उसको भी संस्कार कहते हैं। तो दो प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करते ही उसके दो संस्कार पड़ते हैं। एक संस्कार वो होता है जो फल देगा आगे जा करके, और एक संस्कार वो है जो दोबारा उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं समझ में आया है तो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी, किसी के आसपास बरसात हो रही है कहीं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, हो रही है, किसी के पास दिल्ली में हो रही है। मेरे को अभी पता लगा कि क्या हो गया,